सुप्रीम कोर्ट ने कम्प्लीटली बैन कर दिया करप्शन का चैप्टर क्लास 8th की बुक में से। इसका रीज़न देते हुए हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत पता क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं इससे डिग्निटी जुडिशरी की कम हो रही है, ये कैलकुलेटिव मूव है। कैलकुलेटिव मूव ऐसे शब्द मतलब कौन कैलकुलेशन कर रहा है ये? अच्छा, अगर सच में करप्शन नहीं है तो ये इतने ज़्यादा कंप्लेंट्स कैसे आ गए? 8600 कंप्लेंट्स। केसेस पेंडेंसी की बात करें 4 करोड़ से ज़्यादा केस पेंडिंग है। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा लोअर कोर्ट्स में, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में भी देखा है 95,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है अभी सुप्रीम कोर्ट के पास। और अगर नेपोटिज्म की बात करी जाए तो जुडिशरी में एक अलग टर्म दे रखा है नेपोटिज्म के लिए, अंकल जज सिंड्रोम। ये शब्द कहाँ से आया? ये ओरिजिन कोई तो पर्पस रहा होगा कि ऐसा कुछ एक एनवायरनमेंट बना रहा होगा उस समय, तब आया होगा, है ना? करप्शन नहीं है तो फिर ये चीफ जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में इतने सारे पैसे क्या कहाँ से आ गए? और अगर इस चीज़ पर बातें हो रही हैं कि अगर एक सिस्टम ऐसा बन रखा है कोलिजियम सिस्टम जिसमें एक चीफ जस्टिस बैठते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस बैठते हैं, अगर हमको ये नहीं पता कैसे जज डिसाइड करा जाता है, कैसे जजेस को अपॉइंट करा जाता है, तो फिर किस बात की ट्रांसपेरेंसी? हम ट्रांसपेरेंसी की बातें करते हैं जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही नहीं है, फिर उसका क्या? 2014 में सरकार एनजेक भी लेके आई थी, उसको भी मना कर दिया क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के खिलाफ था। तो ऐसे हमको पता कैसे पड़ेगा? 1990 में जस्टिस वी रामास्वामी ये पहले ऐसे जज थे जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट के प्रोसीडिंग चालू हुए थे। खैर उन्होंने रिजाइन दे दिया था तो आगे कुछ हो नहीं पाया। सुमित्रा सेन, इनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग चालू हो गई थी, लेकिन इन्होंने उससे पहले रिजाइन दे दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज़ गलत है, लेकिन चीज़ें थी करप्शन की। और अगर कोई ऐसे ज़्यादा बोलेगा तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के भी चार्जेस लग जाते हैं। तो यार इंडियन जुडिशरी परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें सिस्टम ओपेक है यार, एक्सेस अनइक्वल रहता है, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी वीक है इसके अंदर, तो सारी चीज़ें हैं। और ये सब चीज़ें बच्चों को ना पता लगने दो, ये गलत प्रेसिडेंट सेट करती हैं आगे के लिए। दैट्स इट।